हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मैं कुशाल गुप्ता, ऑनलाइन क्लास कुशाल ओल्ड क्लासेज, उस पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12th रेनबो का जो बुक है उसकी द नोबल नेचर पोएट्री का लेसन है फर्स्ट, द नोबल नेचर। उसके बारे में आज बात करेंगे हम आपसे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए चलते हैं हम हमारे पाठ की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हमारा जो चैनल है उसका फ़ायदा वो भी उठा सकें। और लाइक ज़रूर कर दिए। अगर पसंद आए तो वीडियो प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आइए चलते हैं। हमारे जो फर्स्ट लेसन है पोएट्री का वो है द नोबल नेचर। अब नोबल नेचर है, इनके जो कवि है कौन है, इनके कवि है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन द नोबल नेचर के क्या है, ऑथर है, यानी कवि है। ठीक है फ्रेंड्स, बेन जॉनसन के बारे में देख लेते हैं। बेन जॉनसन का जन्म 1572 में हुआ था और ये एक ऐसे कवि थे जो 17वीं सेंचुरी में, ये ऐसे कवि थे जिनको यानी इनके अंदर एक ऐसा कलाकार था बेन जॉनसन के अंदर कि वो कुछ भी कला कर सकते थे। वो नाटक में हीरो का भी रोल कर सकते थे और वो कवि यानी राइटर भी थे एक अच्छे, और आलोचक भी थे कि किसी कहानी सही है और इसकी कहानी का बताना। तो ऐसे आलोचक भी थे बेन जॉनसन। तो उन्होंने जो अपना एक उसका लेसन था उनमें से एक प्रसिद्ध कवियों में से एक है, यानी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है द नोबल नेचर। नोबल का अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। नेचर का अर्थ होता है व्यवहार। ठीक है फ्रेंड्स, द नोबल नेचर यानी श्रेष्ठ व्यवहार। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ न जानते हुए यह जो कहानी है वो एक छोटी गाने वाली कहानी है। तो आइए पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री यह बढ़ना ऐसे ही लाइक ए ट्री यानी एक पेड़ की तरह बढ़ना, ग्रोइंग यानी बढ़ना, यह बड़ा होना। ठीक है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ना, इन बुल्क वह भी कैसा, विशाल। एक पेड़ की तरह बढ़ना, वो भी विशाल पेड़ की तरह। दथ को अपन दूसरी भाषा में कहते हैं डज नॉट, ये डजंट, ये डू नॉट, डोंट मेक यानी बनाना, ये बनाता है। मैन बेटर, आदमी को बेटर यानी अच्छा। इट नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह बढ़ना, इन बुल्क वह भी कैसा, विशाल बढ़ना। दथ मेक नहीं बनाता है, मैन बेटर इंसान को अच्छा नहीं बनाता है, मैन बेटर भी एक अच्छा इंसान नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, और देखो अब इसमें क्या लिखी गई है, और स्टैंडिंग वो जो खड़ा रहता है, स्टैंडिंग यानी खड़ा रहना, खड़ा रहना, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, एंड ओक ये है पहला, एन ओक। और ओक क्या चीज़ है, अब आपको फ्रेंड्स बता देते ओक क्या चीज़ है। ओक एक पेड़ है। क्या है फ्रेंड्स, पेड़ है। ओक एक पेड़ है जो भी लंबा रहता है, ओक का पेड़। ठीक है फ्रेंड्स,
ओक और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, और एक ओक की तरह लंबा खड़ा है ना, वो भी कितने सालों तक? 300 ईयर्स फ्रेंड्स। एक जो ओक का पेड़ होता है वो 300 सालों तक जीवित रहता है, 300 सालों तक वह जीवित रहता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट। टू फॉल यानी गिर जाता है, गिरना। लॉग यानी क्या होता है फ्रेंड्स? लॉग का अर्थ यहाँ पे होता है सूखा तना। जैसे कोई पेड़ होता है वह लास्ट में अपने अंतिम समय में जो पेड़ होता है वह उसकी जो पत्ती होती है वो झड़ जाती है, उसको ही सूखा तना कहते हैं। तो एक फेल ए लॉग एट लास्ट, ये ओक के पेड़ के बता रहा है कि वह 3 सालों तक जीवित रहता है, और फल और गिर जाता है, फल गिर जाता है। लॉग एट लास्ट सूखे तने होकर, अंत में वह सूखा तना होकर गिर जाता है। ड्राई बाल्ड एंड सीरी, ये 3 चीज़ आपको बहुत मेन है फ्रेंड्स। ड्राई यानी सूखकर, बाल्ड यानी क्या होता है, और सीरी तो शहरी का होता है मुरझा कर जाना। मुरझा जाना। और बाल्ड का क्या होता है फ्रेंड्स? ये लगा लो, इसका अर्थ होता है, अपन अगर बाल्ड का दूसरे शब्दों में अर्थ समझे तो एक जो पेड़ होता है ना, वह जब हमारे अंतिम समय में गिर जाता है, वह भी कैसे गिर जाता है? जो पत्तियां विहीन होकर जो गिर जाता है ना, उसको कहते हैं, यानी बिना पत्तियों के झड़ जाता है पत्तियाँ, तो इसको कहते हैं अपन दूसरी भाषा में पत्तियां विहीन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ड्राई यानी सूखना, सूखकर, बाल्ड पत्तियां विहीन होकर, सिर यानी मुरझाकर। पत्तियां विहीन, ओके फ्रेंड्स, और सिर यानी मुरझाकर। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे गिर जाता है। अब दूसरी जो बात है वह यह है, और ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस नोबल नेचर जो लेसन है उसमें, कि एक एग्जाम्पल है जो कवि है वो देता है मानवता के ऊपर, एक लीली की तरह का और एक ओक का। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक लीली क्या चीज़ है? लीली एक फूल है, वो भी किसका? कुमुदिनी का फूल है फ्रेंड्स, कुमुदिनी। एक कुमुदिनी का फूल है जो मई के महीने में उगता है, और वह 1 दिन के लिए उगता है सुबह, और जो रोशनी ख़त्म होती है जब उसकी सूरज की, तो यानी रोशनी यानी अंधेरा हो जाता है, जब वह मुरझा कर गिर जाता है, यानी मर जाता है वह पेड़। ऐसा है कि 1 दिन का पेड़ होता है, उसको 1 दिन का पेड़ कहा जाता है। तो उसके बारे में बताएगा भी ये लीली ऑफ ए डे। एक लीली 1 दिन का पौधा। ए फेयर का अर्थ है फ्रेंड्स यहाँ पे इज फेयर फॉर इन मई। इज फेयर यानी ज़्यादा अच्छा फ्रेंड्स, फेयर यानी ज़्यादा अच्छा फॉर इन मई, जो मई के महीने में ज़्यादा अच्छा, एक मई के महीने में उगता है। एक लीली का पौधा एक मई महीने में ज़्यादा अच्छा होता है। आल्दो यद्यपि या फिर भी, इट फॉल वह गिर जाता है, एंड डाई सूखकर, यद्यपि यद्यपि इट फॉल वह गिर जाता है या मुरझा जाता है, एंड डाई और मर जाता है। इट फॉल यानी गिरना या मुरझाना। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपको ऐसा लेसन, ये पोएट्री लेसन ऐसे आता होना चाहिए कि कहीं भी आपको कोई भी लाइन दिखे समझ जाना कि कौन सा पार्ट का है, वो द नोबल नेचर का है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड डाई और मर जाता है, डेट की, इट फॉल एंड डाई डेट नाइट रात्रि में, इट वाज द प्लांट एक पौधा है, एंड फ्लावर ये रात्रि मर जाता है। इट वाज द प्लांट इससे यह पौधा था, पौधा होता है, एंड फ्लावर ऑफ लाइट
ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड और एक फ्लावर ऑफ लाइट, इसको हिंदी में कहते हैं रोशनी का फूल। रोशनी का फूल जो रोशनी में ही जीता है और फिर मर जाता है। तो एक पौधा होता है जो मई महीने में वो पौधा खा जाता है इसको कुमुदनी का, वैसे ही दूसरी भाषा में फ्लावर ऑफ लाइट यानी रोशनी का फूल भी कहा जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन यानी प्रोपोर्शन यानी होता है अनुपात। इन स्मॉल प्रोपोर्शन और छोटी अनुपात में भी हमको जस्ट ब्यूटीज, केवल ब्यूटीज यानी खुशियाँ, यानी देखना। वी जस्ट ब्यूटी सी, हमें सिर्फ छोटे अनुपात में भी खुशियों को देखना चाहिए। इन प्रोपोर्शन यानी छोटे अनुपात में भी वी जस्ट ब्यूटी सी, हमें सिर्फ खुशियाँ ही देखना चाहिए। यानी छोटे छोटे अनुपात के जो जीवन है यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें भी हमको सिर्फ कुछ छोटी छोटी खुशियाँ भी ढूंढ लेनी चाहिए। एंड और इन शॉर्ट मेजर और छोटी अवधि, मेजर रहना होता है अवधि, और छोटी अवधि में भी, छोटी अवधि के जीवन में भी में परफेक्ट भी, उसको भी हमको ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। यानी एक छोटे अनुपात के जीवन में भी हमें हमारी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए, और एक छोटे जीवन की अवधि में भी हमें सबसे महान बनाया जा सकता है। यानी कवि का इसमें कहने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है, या एक ही इसमें सिंबल बता रहा है कवि कि मानव का व्यवहार है वह हमेशा श्रेष्ठ रहना चाहिए। एक लिली के पेड़ की तरह, जो लिली का पेड़ है वह खुशियाँ बांटता है, मई महीने में खिलता तो एक दिन के लिए है पर वह काम भी आता है लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वह जो अपने मन की नाराज़ी होती है लोगों की उसको दूर भगा देता है और खुशियाँ पैदा करता है। एक लिली का पौधा जो खुशियाँ पैदा करता है नाराज़गी को दूर कर, है ना, और जो आने वाले लोग हैं उनको भी सुगंधित यानी उनको भी आकर्षित करता है। और एक जो ओक का पेड़ होता है और एक लिली, है ना, जो ओक का पेड़ होता है वह सिर्फ 300 सालों तक जीवित रहता है, पर वह किसी भी काम नहीं आता क्योंकि वह लंबा पेड़ होता है और ऊंची उसकी वो होती है ऊपर का, ना इसमें कोई फल आते हैं, ना इसकी पत्ते किसी के वो छाया देने काम आती है। इसलिए हमें एक ओक की पेड़ की तरह ना होकर एक लिली के पेड़ की तरह बनना चाहिए। यानी हमें सालों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमें हमारे सिर्फ अचीवमेंट्स के ऊपर ही ध्यान चाहिए। यानी अचीवमेंट्स क्या होता है? उपलब्धि, हमारी जो उपलब्धि है उसके ऊपर, उसको लेकर, और हमारे जो कर्म है उस पर छाप छोड़कर ही हमारे, वो भी कब, समय के प्रभाव में रहकर हमें हमारी उपलब्धियां और कर्म है उस पर छाप छोड़ देनी चाहिए, जिससे बाद में हमारे जो कर्म है उससे हमको जाना जाए। हमें सिर्फ, यानी कवि कहना चाहता है कि हमें सिर्फ हमारे महानता काम करना चाहिए कभी भी, कि हमने हमारे शक्तिशाली शरीर बना दिया और कोई काम नहीं करा या कोई अच्छा काम नहीं करा तो वो कोई लेना देना नहीं है, यानी उस काम का कोई मतलब नहीं है, यानी उसका जो जीवन है उसका कोई मतलब नहीं है। उसको कोई नहीं पूछेगा कि वो कब जिंदा हो जाता है और कब मर जाता है, कोई नहीं पूछता ना। जैसे आपके पड़ोस में कोई लोग है रहने वाला, अब ज़्यादातर होते हैं लोग कि वे कुछ काम नहीं करते हैं और मर जाते हैं, उनका जन्म हो जब से उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं करा मर जाए, तो कोई से नहीं पूछा ना। और जो काम है, जैसे विवेकानंद जी ने अच्छे काम करे तो उनको भी लोग आज भी जानते हैं विवेकानंद जी को। ऐसे ही कवि कहना चाहता है कि हमें हमारे सालों के ऊपर डिपेंड ना होकर हमें सिर्फ
सालों के ऊपर डिपेंड ना होकर हमें सिर्फ एक ऐसा छाप छोड़नी चाहिए, हमारे अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियाँ और जो जीवन है, छोटे अनुपात जीवन है, उसमें ही हमें हमारी जीवन को खुशियों से भरपूर बना सकते हैं, यानी उसको महान बना सकते हैं। और दूसरा अर्थ ये है कि अपना जो जीवन है, जो लंबे समय का जीवन और एक छोटे समय का जीवन है, उन दोनों में डिफरेंस ये है कि लंबे समय के जीवन में कोई काम नहीं करके भी वह लंबा समय किसी के काम नहीं आया, और एक छोटी उम्र की जो लाइफ है उसमें अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उसको भी वो लोग याद करेंगे। विवेकानंद जी सिर्फ 45 वर्ष समथिंग उम्र थी उनकी, तो उनमें ध्यान तो गया, यानी छोटी उम्र में ध्यान तो गया था विवेकानंद जी का, जब भी उनको भी याद किया जाता है। और जो लोग आगे 80 साल जीते हैं वो कोई अच्छी काम नहीं करते, उनको कोई याद नहीं करता, यानी सालों के ऊपर कभी भी कोई लोग याद नहीं करता है, उनके क्रम के आधार पर उसको याद किया जाता है। तो यानी कवि कहना चाहता है इस लेसन के माध्यम से हमको ये संकेत देना चाहता है कि हमें सिर्फ सालों के ऊपर डिपेंड ना कर, हमें सिर्फ अच्छे काम करने चाहिए जिससे लोग हमको याद कर सकें। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स।